अंदर आ गए हैं, 8 बज रहे हैं। बंदर चावल खा रहे हैं। दीवार पे लेटे हुए हैं दोनों बंदर, देखो गाइस, देखो दोनों बंदर चावल खा रहे हैं पास पास बैठ के। और ये कोई पागल आदमी उनको भगा रहा है। झूला झूलने आ गए बंदर। मैं पी रही हूँ लेमन टी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं बस 2 मिनट के लिए बाहर बैठने आई हूँ पेड़ों के बीच में। कल रात को मुझे काफ़ी देर हो गई थी काम ख़त्म करते टाइम। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन वीडियो तो काफ़ी जल्दी सुबह ही हो गया था फिनिश। और मैंने अपलोड उसको थोड़ा देर शाम से किया। पर उसके बाद मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, तो वो करते करते काफ़ी टाइम हो गया। एक और व्लॉग है पुराना है वो। गाइस, आजकल तितली ने बच्चे दे रखे हैं। कैटरपिलर्स हैं हमारे घर में आजकल। तो कैटरपिलर सब जगह घूम रहे हैं। ये देखो, ये वाला कैटरपिलर कहाँ जा रहा है। यहाँ लिली की तलाश में जाते हैं एक्चुअली। ये इधर उधर कुछ पत्ते खाने को मिल जाए ना, पर है नहीं, ये गलत जगह जा रहा है। इसको चोट लग जाए, इसको मैं हटा। गाइस ये देखिए, बहुत सॉफ्ट होते हैं, छोटे से बेबी होते हैं ना, तो बेबीज तो सॉफ्ट होते ही हैं। ऊपर से ये इतने, मतलब तितली के बेबी तो सॉफ्ट होंगे ही, आप सोचो। तो इसको मैं, यहाँ पे एक लिली है, यहाँ पे ऑलरेडी इतने कैटरपिलर्स बैठे हैं। देखो सो गया है गाइस, देखो सो गया है मेरे हाथ में। मैं इसको इसी में डाल देती हूँ। खा रहे हैं सब। ये देखो, ये कैटरपिलर बैठा है, इसने किसी पैटर्न में खाया है। आधा पत्ता ही खा रहा है, आधा आधा छोड़ रहा है, वेस्ट कर रहा है। देखो, छोटे बच्चे नहीं खाना बर्बाद करते उस तरह। गाइस देखो, चिड़िया का पानी बदल दिया गया सुबह सुबह। ये हमारा पीपल का पेड़ बड़ा होने लगा है। इस वाले पत्ते को क्या होगा। गाइस अब मैं जाऊंगी अंदर नाश्ता पकाने। आज बनेगा साबूदाना का उपमा। तो प्याज धुला हुआ है और थोड़ा सा मेरा हाथ भी कट गया। गाइस ये देखो, मैं क्या करती हूँ, दोनों टिप्स हटा ली प्याज की और यहाँ पे एक स्लिट लगा लिया सबसे बाहर वाली लेयर में, और उसको फिर हटा दो, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी गंदी सी होती है। तो अब कट चुका प्याज, अब मैं इसको चॉपर में डाल दूंगी। गाइस मैं डालने वाली हूँ कच्ची घानी का सरसों का तेल। देखो बुलबुल बैठी है अपने घोंसले में, शायद सो रही है, बीच बीच में सो जाती है फिर जग के बैठी है। गाइस अब मैं नाश्ता खा के फिर एडिटिंग करने जाऊंगी। आज हमने कड़ी पत्ता नहीं डाला। कड़ी पत्ता इसलिए नहीं डाला क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बस, थैंक यू अम्मा। गाइस देखो, इतनी सारी चिड़िया बैठी हैं, सबसे आवाज़ लगा रही हैं, पता नहीं क्या बात हो गई है। और मैंने देखी है बिल्ली भी नहीं आई है कहीं पे। कार पे देखो। बिल्ली गाइस कहीं भी। चिड़िया फिर भी बैठी है। गिलहरी भी आवाज़ लगा रही है, देखो इलेक्ट्रिक पोल पे बैठी है गिलहरी भी। पता नहीं क्या बात है। तो चिड़िया को ना इतना सेंस होता है, वो बोल देती है अपनी भाषा में। जब कोई प्रेडेटर आता है, जैसे बिल्ली आ गई या प्रेडेटर बर्ड, बड़ी चिड़िया आ गई कोई, या उनके बच्चों को खाने का खतरा होता है, चचुंदर आ गया, इस तरह। तो ये देखो सनबर्ड्स भी यहाँ बैठी हैं दोनों। तो अभी तक हमें भी आदत हो गई इनकी अलग अलग टोन्स की। गाइस मैं पी रही हूँ चॉकलेट आलमंड मिल्क। तो गाइस अभी 6:30 बजने वाले हैं। काफ़ी अच्छा हो रहा है। गाइस अभी मेरी एडिटिंग हो चुकी है आज की, जो मुझे एक ब्लॉग एडिट करना था। बाहर बैठ के कुछ काम करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ़िल्म थी, तो ये फ़िल्म मैंने यूरोप में शूट की थी कुछ समय पहले। तो उसमें मुझे कुछ एनिमेशन बनाना है, और एनिमेशन के लिए जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए मुझे कुछ कॉस्ट्यूम्स
की प्रिपरेशन करनी है, तो डिज़ाइन पे काम करने वाली हूँ। बेसिकली मैं बना रही हूँ स्टॉप मोशन एनिमेशन। तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स के पपेट्स होते हैं और उनको हम मूव करते हैं मैन्युअली। उनको हम हाथ से पकड़ के मूव करते हैं और ये कॉस्ट्यूम्स होंगे एनिमेशन कैरेक्टर्स के, तो ये काफ़ी छोटे होंगे। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी से 6 गुना छोटे होंगे, 1/6 होंगे। और In January 1939, Germany commissioned the Scharnhorst into मुझे कल तक ये टेलर के पास भिजवाने हैं, तो मुझे आज तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। a few years before that, as lipstick इस अभी कॉस्ट्यूम्स का तो काम मोस्टली हो गया है, बस थोड़े प्रॉप्स का बचा है, तो वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो मैंने अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, मैं सोच रही हूँ थोड़ा वॉक कर लूँ और उसके बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना है, तो मैं वो करूँगी। आसमान कितना सुंदर हो रहा है गाइस, चिड़िया की आवाज़ में सुनो, टिटहरी है। तो गाइस एक्चुअली मुझे सबसे बुरी बात फ़िल्म बनाने में यही लगती है कि जब कुछ सीन्स पेंडिंग रह जाते हैं, वो उस टाइम पे शूट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती है और वो बहुत ज़्यादा डिले होता जाता है कि कब आपकी फ़िल्म फाइनली बनेगी। तो उसमें बस ये है कि इस बार ये इशू इसलिए हो गया क्योंकि जब मैं फ़िल्म शूट कर रही थी, तो उस समय कोविड चल रहा था और लॉकडाउन चल रहा था और उस समय वैक्सीन भी नहीं आई थी, कोरोना एंटी कोरोना वैक्सीन भी नहीं आई थी उस समय। कुछ ऐसे सीन्स थे जो शूट नहीं हो पाए क्योंकि वो ऐसी लोकेशंस पे थे या उसके अंदर इतने ज़्यादा एक्टर्स इन्वॉल्व थे जो उस टाइम पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस के उस समय वो उसके अनुसार हो नहीं पा रहा था। क्योंकि क्या होता है कि कोई ना कोई काम आता ही जाता है और कभी-कभी हम लोगों के पास ओवरवर्क्ड हो जाते हैं ना, बहुत सारे मल्टीटास्किंग, अगर बहुत सारे काम करने लगते हैं, मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है कि मतलब आई एम पर्सनली नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मल्टीटास्किंग येट। मैं हमेशा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाती हूँ कि कोई ना कोई बात हो जाती है और मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, पर आज मैं बनाऊंगी। एक कॉस्ट्यूम तो बन के आ गया। तो गाइस आज सुबह मैं एडिटिंग कर नहीं पाई क्योंकि अचानक से ऑफिस का कुछ काम आ गया थे, तो उसमें मेरा काफ़ी समय चला गया। मेरा एक छोटा सा यही इंट्रोडक्शन है कि मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ। ये यूट्यूब चैनल मेरा पर्सनल व्लॉग चैनल है और इसमें मैं सिनेमैटिकली या प्रोफेशनली शूट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं बस एज़ जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, बस एक आम इंसान की तरह मैंने बस कैमरा पकड़ा हुआ है और हर इंसान जैसे व्लॉग बनाता है मैं वैसे ही करती हूँ। और इसमें बस मैं अपने विचार सबके साथ शेयर करती हूँ। बस ये मुझे अच्छा लगता है व्लॉग करना, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। जब सबसे पहले यूट्यूब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो उस समय कई व्लॉग्स आए थे। मतलब भले ही इस तरह के होते थे कि कुछ लोग कुछ टॉपिक्स पर बात करते थे, तो मैंने वो देखना शुरू किया था, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मैं तब कॉलेज में थी, तो मैं सोचती थी कि मैं भी इस तरह का व्लॉग बनाऊंगी। पर मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा होता था कि व्लॉग मतलब शायद इट्स ऑलवेज अ ट्रैवल व्लॉग, ट्रैवलॉग की तरह ही होता है शायद, हमेशा यही उस तरह विचारधारा रहती थी हम सबकी उस ज़माने में। और ट्रैवल करने का, कहीं घूमने फिरने का इतना ज़्यादा समय मिल नहीं पाता था क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक कॉलेज में ही होते थे। सुबह हम लोग जाते थे 9 बजे और एटलीस्ट हम 4 बजे तक कॉलेज में काम कर रहे होते थे। तब मैं एनिमेशन में बैचलर्स कर रही थी और वहीं से फिर मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन करना शुरू किया, क्योंकि मैं इस फ़िल्म में यूज़ कर रही हूँ जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ थोड़ा बहुत। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मैं कहाँ पे घूमने जाऊँगी तब मैं शूट करूँगी। कभी ये विचार नहीं आया कि इतनी सिंपल सी बात है कि हम हमारी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं वो भी तो एक कहानी है। तो ये डेली व्लॉग का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि काश मैंने उस समय शूट किया होता। तो अब मैं देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पुरानी बातें याद करना।
वो समय याद करना। गाइस अब मैं करने वाली हूँ एडिट। मुझे फ़िल्में बनाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है फ़िल्म के माध्यम से हमें एक ऐसी दुनिया बनाने का मौका मिलता है जो दुनिया जैसी दुनिया ऑलरेडी है नहीं, पर एक ऐसी दुनिया जिसको देखकर हमें अच्छा लगता है, जिसको महसूस करना या जिसको देखकर ये महसूस करना कि हम उस दुनिया का हिस्सा हैं, ये सोचकर हमें अच्छा लगता है एज़ एन ऑडियंस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़िल्म मेकिंग के बारे में। गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, और अब मैं करूँगी थोड़ी बहुत एडिटिंग, और फिर मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।